मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हैंड हाइजीन। सो हैंड हाइजीन है क्या और हम ये क्यों करते हैं, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए व्हाट इज हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन क्या है? हैंड हाइजीन मीन्स हमारे हाथों की सफाई। हाथों की सफाई हम क्यों करते हैं? ताकि हमें कोई इन्फेक्शन ना हो या फिर हम किसी भी वायरस या बैक्टीरिया या फिर किसी जर्म के कांटेक्ट में ना आए। तो हैंड हाइजीन हम इसीलिए करते हैं। तो जो भी बैक्टीरियाज हैं, जर्म्स है, अगर हम उसके कांटेक्ट में आ गए हैं तो हम उनको किल करेंगे। मींस उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए हम हैंड हाइजीन करते हैं, ताकि हम इजीली जो भी खाना ले रहे हैं या फिर कोई एसेप्टिक टेक्निक वाला प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें हम प्रॉपर मेथड से उन सब चीज़ों को कर सकें और कोई इन्फेक्शन ना हो। तो इसीलिए हम हैंड हाइजीन का यूज़ करते हैं। तो हैंड हाइजीन मोस्टली हम दो तरह से करते हैं। एक तो हम हैंड सैनिटाइजर का यूज कर सकते हैं, दूसरा हम यूज करते हैं हैंड वॉश। हैंड वॉश मींस हम विद द हेल्प ऑफ सोप या फिर कोई डिटॉल सॉल्यूशन ये सब चीजें लेते हैं जिसकी हेल्प से हम हैंड वॉश करते हैं। तो अगर हम सैनिटाइजर से करते हैं तो वो हमारा हैंड सैनिटाइजर ड्राई वाला रहता है, और जो सोप से हम कर रहे हैं दैट इज वॉश। तो ये दोनों में डिफरेंस है, हैंड सैनिटाइज करना और हैंड वॉश करना। अब हम हैंड सैनिटाइजेशन कैसे कैसे करते हैं, इसके भी हमारे पास अलग अलग तरह के मेथड रहते हैं। एक आता है हमारा सोशल हैंड हाइजीन, नेक्स्ट है मेडिकल हाइजीन, मेडिकल हैंड हाइजीन, एंड लास्ट वन दैट इज सर्जिकल हैंड हाइजीन। जो हमारा सोशल हैंड हाइजीन होता है वो हम तब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें खाना खाना है तब हम यूज करेंगे, खाना खाने के बाद, या फिर अगर हम किसी ओकेजन पर जा रहे हैं वहाँ पे हम कुछ खाना चाहते हैं उस टाइम पे करेंगे, या फिर हम वॉशरूम आने जाने से पहले या आने जाने के बाद हम हैंड हाइजीन करते हैं। मींस नॉर्मली डेली लिविंग लाइफ में जो हम हैंड हाइजीन कर रहे हैं उसको हम कहते हैं सोशल हैंड हाइजीन। दैट इज नोन एज अ सोशल हैंड हाइजीन। मींस डेली डेली लिविंग एक्टिविटीज में हम जो हाइजीन करेंगे उसको हम सोशल हाइजीन बोलेंगे। नेक्स्ट इज मेडिकल हैंड हाइजीन। मेडिकल हैंड हाइजीन और सर्जिकल हैंड हाइजीन ये दोनों ऐसी हैंड हाइजीन हैं जो मोस्टली हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के स्टाफ के थ्रू की जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी प्रोसीजर, या फिर पेशेंट की कोई सर्जरी है या फिर हमें कोई एसेप्टिक मेथड से कोई प्रोसीजर करना है, ड्यूरिंग दैट टाइम वी हैव टू यूज मेडिकल हैंड हाइजीन और सर्जिकल हैंड हाइजीन। तो जो मेडिकल हैंड हाइजीन है वो हम कब कब करेंगे? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मेडिकल हैंड हाइजीन क्या है। जैसे मैंने बोला कि ये हम मोस्टली हॉस्पिटल में यूज करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी प्रोसीजर। अगर हमारे पास कोई पेशेंट है तो पेशेंट के रूम में जाने के टाइम पे हम हैंड सैनिटाइज करते हैं, पेशेंट को टच करने से पहले और पेशेंट को टच करने के बाद। मींस आफ्टर बिफोर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट वी हैव टू यूज मेडिकल हैंड हाइजीन। उसमें हम हैंड हाइजीन का यूज करेंगे। इसमें हम हैंड सैनिटाइजर का यूज कर सकते हैं, और आफ्टर टचिंग द पेशेंट उसके बाद भी हम क्या करेंगे, अपने हैंड्स को सैनिटाइज कर सकते हैं। या फिर हम पेशेंट के पास जा रहे हैं, पेशेंट को मेडिसिन देनी है या फिर कोई आईवी इंजेक्शन देना है, तो वो इंजेक्शन या मेडिसिन देने से पहले भी हम क्या करते हैं, हैंड हाइजीन के स्टेप्स करते हैं। तो ये हमें याद होना चाहिए कि अगर हम कोई पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं या फिर कोई इंजेक्शन दे रहे हैं तो उससे पहले हमें हैंड हाइजीन जरूर करना है। ये हम क्यों करेंगे? ताकि हम पेशेंट को जो आईवी इंजेक्शन दे रहे हैं या मेडिकली जो हमें प्रिस्क्राइब हुई हैं टैबलेट्स वो खिला रहे हैं, तो दोनों जो चीजें हैं वो ओरली और आईवी के थ्रू पेशेंट की बॉडी में जा रही है। अब अगर पेशेंट की बॉडी में इनर साइड जा रही है तो हमें याद रखना चाहिए कि कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई जर्म ना चला जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हैंड सैनिटाइजेशन का यूज करेंगे, मेडिकल हैंड सैनिटाइजेशन। तो जो हम हैंड सैनिटाइजेशन करेंगे उसके थ्रू क्या होगा, जो इन्फेक्शन है उसका लेवल कम हो जाता है, बैक्टीरियाज या जो भी हमारे जर्म्स है वो किल हो जाएंगे, ताकि हम इजीली जो पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड कर सके, आईवी इंजेक्शन दे सके, और पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन ना हो हमारे हैंड हाइजीन ना करने की वजह से। तो ये हो गया पेशेंट को मेडिसिन। या फिर हम तब यूज कर सकते हैं जब कोई पेशेंट के रूम में जाते हुए, या फिर जैसे मैंने बताया मेडिसिन देते हुए, या फिर किसी भी पेशेंट का सराउंडिंग एरिया, मींस पेशेंट की बेड साइड हो गई, बेड साइड ट्रॉली, आईवी स्टैंड,
ये सब टच करने से पहले और टच करने के बाद, मीन्स आफ्टर टचिंग सराउंडिंग एरिया ऑफ पेशेंट या बिफोर टचिंग सराउंडिंग एरिया ऑफ पेशेंट, उस टाइम पे भी हम क्या करेंगे, हैंड सैनिटाइज करेंगे। उस टाइम हम हैंड सैनिटाइजर का यूज करेंगे। या फिर कोई भी पेशेंट है, उसका जो आईवी फ्लूइड है, आईवी इंजेक्शंस है, या फिर कोई और चीजें हैं, ये सब उठाते हुए या फिर इन सब चीजों को टच करने से पहले हम यूज करेंगे हैंड सैनिटाइज का, या फिर ये सब टच करने के बाद हम हैंड सैनिटाइजेशन का यूज करते हैं। तो अब हमारा मेन फोकस है कि हैंड सैनिटाइजेशन जैसे हम करेंगे, इसके क्या क्या हमारे पास स्टेप्स रहते हैं वो हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड होता है, एसेप्टिक मेथड है, जो ये हैंड हाइजीन की चेन होती है उसे हमें पूरा करना होता है। जो इसके स्टेप्स हैं वो हमें प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप करने होते हैं। तो जैसे कि हमें अभी तक पता चला हैंड हाइजीन है क्या, हैंड हाइजीन का पर्पस क्या है, और ये हम कैसे करते हैं, कितने टाइप का है। तो अब हम देखेंगे इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैंड सैनिटाइजर लेंगे। इसमें आप हैंड वॉश या जैसे मैंने बोला हैंड वॉश भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सोप। अभी हम सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा जो स्टेप रहता है दैट इज पाम। जो हमारे पाम्स है हैंड के, इनको हम रब करेंगे, रब द पाम। देन हमारे बैक ऑफ द हैंड्स, जो हमारे बैक हैं उसको हम क्लीन करेंगे। ओके सॉरी, मेक श्योर जो हमारी ज्वेलरी है वो नहीं होनी चाहिए। अगर वॉच है आपको वो भी रिप्लेस करनी है। तो हमारा पहला स्टेप पाम टू पाम। सेकेंड स्टेप बैक ऑफ द हैंड्स। नेक्स्ट इज हमारा इंटरलेस या इंटरलिंक हम बोल सकते हैं बिटवीन द फिंगर्स। जो हमारे ये एरियाज है और ये वाला एरिया है, हम इसको क्लीन करते हैं। तो इसमें हम इसको इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नकल्स। इसमें हम लॉक बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हम हमारा जो हैंड्स हैं इसको लॉक कर रहे हैं। नकल्स को हम क्लीन करेंगे, बोथ हैंड्स। आफ्टर दैट ये होने के बाद हमारा आता है थंब रोटेशन। पहले एक हाथ का थंब हम रोटेट करेंगे, आफ्टर दैट हम दूसरा लेंगे। जब हमारा थंब रोटेशन हो जाएगा, फिर हमारी टिप्स ऑफ द फिंगर्स, हम हमारी जो फिंगर टिप्स हैं उनको हम क्लीन करेंगे इस तरह से, और फिर दोनों हैंड्स की। आफ्टर दैट हमारी रिस्ट इन रोटेटरी मोशन, बोथ हैंड्स। ये हमारा हो गया मेडिकल हैंड हाइजीन। इसमें हमारा जो स्टेप है वो रिस्ट तक रहता है। बट इन सर्जिकल हैंड हाइजीन जो हमारा स्टेप्स हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन हम रिस्ट तक ना लेके हम क्या करेंगे, जो हमारा एल्बो है उसको हम वहां तक लेके जाएंगे। मेडिकल हाइजीन है वो हमारा हैंड रिस्ट तक रहेगा, लेकिन जो हमारा सर्जिकल हैंड हाइजीन है उसमें हम क्या करते हैं, रिस्ट तक ना छोड़ के हम क्या करेंगे, एल्बो तक वैसे ही सेम रोटेटरी मोशन में लेके आएंगे, और यहाँ तक हम करके छोड़ देंगे। अगर हम हैंड वॉश कर रहे हैं तो हम प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश करेंगे। सर्जिकल में हम जो हमारे हैंड्स को ड्राई रखने का तरीका है, जैसे आपने वॉश कर लिया है तो सर्जिकल में हम जो प्लेस करते हैं आफ्टर हैंड वॉश, सर्जिकल में इस तरह से हैंड रखेंगे हम। अगर मेडिकल हैंड हाइजीन हमने किया है, जो हमने रिस्ट तक किया है, उसमें हम अपने हाथों को इस तरह से प्लेस करते हैं। सर्जिकल में आफ्टर हैंड वॉश इस तरह से, और मेडिकल में इस तरह से। इन दोनों तरीकों में हम आफ्टर हैंड हाइजीन ये वाला स्टेप करते हैं। लेकिन जब हम हैंड वॉश करते हैं, हैंड सैनिटाइज में हम ये प्रोसीजर नहीं करते। जब हम हैंड वॉश करते हैं तो हम जब हैंड वॉश हो गया हमारा प्रॉपर, उसमें मेडिकल में हम अपने हाथों को यूं प्लेस करेंगे और सर्जिकल में इस तरह से प्लेस करेंगे। तो ये था हमारा हैंड हाइजीन, जिसमें हमने पढ़ा हैंड हाइजीन हम क्यों करेंगे, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, जर्म्स किल करने के लिए, बैक्टीरियाज किल करने के लिए, या जैसे अभी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड हम हैंड सैनिटाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं। तो इस केस में भी हम हैंड सैनिटाइजेशन प्रॉपर तरीके से करते हैं, ताकि हमें जो कोविड वायरस है वो इफेक्ट ना करे, और प्रॉपर हम अपना जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है वो भी यूज करते हैं। तो इसी तरह ये था हमारा हैंड हाइजीन, जिसमें हमने सोशल हैंड हाइजीनिंग के बारे में पढ़ा, मेडिकल हैंड हाइजीन और हमारा सर्जिकल हैंड हाइजीन। और नॉर्मली हम जैसे हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं, या विद द हेल्प ऑफ हैंड वॉश, विद द हेल्प ऑफ सोप, या फिर हम कोई डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ले सकते हैं टू हैंड वॉश। तो ये था हमारा आज का प्रोसीजर विच इज नोन एज हैंड हाइजीन प्रोसीजर। थैंक यू।